हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्पष्ट करते हुए यहां बड़े इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम संसार के किसी भी दर्शन, विचारधारा, धर्म, परंपराओं से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां ज्ञान सतत विकसित होने की व्यवस्था का नाम है। यहां कोई एक ग्रंथ ऑथेंटिक की गारंटी नहीं लेता है। सदा यहां भारतीय परंपरा में ज्ञान के ग्रंथ सदैव लिखे जाते रहे हैं और यहां पर श्रुति को प्रमाण माना गया है। जब भी कोई आत्म तत्व को जानने वाला, सत्य का साक्षात्कार करने वाला बोलता है तो उसका बोलना ही वेद बन जाता है। यहां कृष्ण के शब्दों में हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि इसलिए भारत में कोई गारंटी नहीं है, यहां सत्य की गारंटी है, आत्म साक्षात्कार की गारंटी है और कण कण ब्रह्म है और मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को जानने का पात्र है और वो आत्मज्ञानी बन सकता है। इस आधार पर ही यहां सारे दर्शन, ज्ञान, संप्रदाय, परंपराएं, शिक्षा प्रणालियां, साधना, योग, भक्ति के संप्रदाय सब इसी तत्व को लेकर विकसित हुए हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हों। इसका प्रमाण स्वरूप में अब कृष्ण कहते हैं कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार से बड़े जलाशय के पास पहुंच जाने के बाद छोटे कुएं, तालाब आदि का जितना महत्व रह जाता है, वैसे ही तत्व को जानने वाला ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समस्त ग्रंथ, उसमें वेद का नाम लिया है सीधा कृष्ण ने, वेदों का भी उतना ही महत्व रह जाता है जितना बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय का। अर्थात यहां बड़ा स्पष्ट कृष्ण कह रहे हैं कि हम सारे ग्रंथ, सारे उपदेश, सारी साधनाएं, सारे योग तब तक ही हैं जब तक हम उस परम सत्य को जान नहीं लेते हैं। और जो यहां भगवान का कॉन्सेप्ट, ईसाई और इस्लाम का कॉन्सेप्ट अलग है। वहां कोई आसमान में बैठा भगवान है, यहां कण कण में बैठा भगवान है। और मनुष्य की चेतना को विशेष महत्व इसलिए देते हैं कि मनुष्य उस स्थिति में आ जाता है जो अपने भगवान होने के स्वरूप को पहचान सकता है। भगवान होने का स्वरूप क्या है? अर्थात कण कण में जो तत्व रूप में शक्ति व्याप्त है वो हमारे अंदर है और उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। केवल अपने अंदर ही साक्षात्कार कर सकते हैं। और जब हम अपने अंदर उसका साक्षात्कार करते हैं तो उसको कहते हैं आत्म। और जब आत्म को जानते हो, जब देखते हैं कि यह तो तत्व सब जगह है, इसी कारण सारी सृष्टि चल रही है, तो उसको कहते हैं परम आत्म। परम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। परमात्मा कोई आसमान वाला परमात्मा नहीं है। असल में पिछले 1000 सालों में जो हमने विदेशी आक्रमणों और विदेशी शिक्षा प्रणाली के कारण शब्दावलियों के मूलार्थ को खो दिए हैं। यहां परमात्मा कोई यीशु और मोहम्मद की तरह नहीं है। यहां का परमात्मा तुम्हारे अंदर खुद बैठा हुआ है और इसलिए तत्वम असि, तुम तत्व हो, गुरु कहता है। और जानने वाला कहता है अहम ब्रह्म, मैं ही वह तत्व हूं। तो ये परंपरा हमारी है। इस परंपरा को ध्यान में रखें। और कृष्ण स्पष्ट घोषित करते हैं कि हम वेद शास्त्र हमारे लिए किसी का महत्व नहीं है। हमारे यहां अल्टीमेटली महत्व है स्वयं को जानने का और भगवान हो जाने का। फिर अब हम यहां पर एक बात को और प्रदर्शित करना चाहते हैं कि राम के नाम को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा। भारत के कण कण में सभी लोग, जब कबीर कोई तत्व को जानने वाला होता है, जब कोई रविदास तत्व को जानने वाला होता है, जब कोई वाल्मीकि तत्व को जानने वाला होता है ना, तो जब कोई भी व्यक्ति, चाहे रमण महर्षि हुए हों, चाहे कोई भी, तो सब लोगों के मन में एक कॉमन है, एक राम बस यहां के मानदंड बन गए हैं इसको। और सभी प्रकार से
यहां की सब ये कि राम को तत्व रूप में भी व्याख्यात, राम को ब्रह्म का सिनोनिम भी कहा जाता, राम को आत्म साक्षात्कार का भी सिनोनिम कहा जाता, जिसको कबीरदास कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो वो राम कौन? तो हमने राम को जिस प्रकार आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से कहते हैं, तो कोई न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के हैं कि नेचर के हैं? बस न्यूटन ने परिचय कराया तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसी प्रकार राम इस तत्व को जानने वालों में इतने ज्यादा लोकप्रिय बने और लोक में समा गए कि वो राम भारतीय ज्ञान तत्व और परंपरा को रिप्रेजेंट करने लगे। और यही अगली बात और समझने की है कि अध्याय 10 में कृष्ण कहते हैं कि मैं, अध्याय 10 में 31वां श्लोक में वो कहते हैं कि मैं पुरुषों में शस्त्रधारी राम हूं। अब पुरुषों में शस्त्रधारी राम हूं, यह बात फिर समझने की है कि पुरुषों में राम हूं। एक तो केवल पुरुषों में राम ही क्यों है? तो यहां समझना है कि कृष्ण जब अपना वर्णन करते हैं तो पुरुषों में राम हूं, वृक्षों में रस हूं, सूर्य में प्रकाश हूं, इस प्रकार पक्षियों में गरुण हूं, ऐसा क्यों कहते हैं? बाकी अगर कृष्ण को तुम मोहम्मद और यीशु की तरह भगवान बनाओगे तो फिर वो ये क्यों नहीं कहते कि सारे पक्षी में हूं, सारे वृक्ष में हूं, सारे पुरुष में हूं? ऐसा नहीं कहते हो। तो इसका मतलब है वो समझाने के लिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए। पक्षियों में गरुण इसलिए हूं कि गरुण आज सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पर उड़ान भरता है और आसमान से उसकी गिद्ध दृष्टि रहती है सूक्ष्म को देख लेने की। तो आत्मज्ञान है सूक्ष्म को दृष्टि देख लेने की। अनंत की उड़ान का नाम आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति भगवान बनने के लिए यात्रा पे निकला है, इसलिए वो कृष्ण इस प्रकार का वर्णन करते हैं। इस वर्णन में आता है कि मैं पुरुषों में राम हूं। राम इसलिए है कि राम ने गरुण की तरह आकाश में उड़ान भरी और उस ऊंचाई को छुआ और गिद्ध दृष्टि लगाई तो धरती पर शस्त्रधारी। तो फिर राम को केवल वो नहीं कहते कि मैं राम हूं पुरुषों में, मैं शस्त्रधारी राम हूं। तो गरुण क्या है? तो गरुण ने वहां से अपनी गिद्ध दृष्टि लगाई अपने शिकार पर। तो जब तक सत्य की स्थापना नहीं होती, जब तक शस्त्रधारी राम नहीं होंगे, तो कोई भी राम मर्यादा की, पुरुषोत्तम राम की बात वह मानेंगे जो स्वयं मर्यादित हैं। जिन्होंने मर्यादाएं तोड़ ली हैं वो राम की बात क्यों मानेंगे? कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि राम अगर भगवान है तो शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही मार दें। बिल्कुल नहीं है। अगर राम भगवान है तो शस्त्र उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और चमत्कार कर देना चाहिए। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो ईसाईयत और इस्लाम के भगवान को भगवान मान बैठे हैं। भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई आसमान में बैठा भगवान कोई ऐसा चमत्कार करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये क्या है कि ये प्रकृति, ये कृष्ण नहीं कह रहे मैं करता हूं ऐसा, ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कहता है। ये कृष्ण इवोल्यूशन सिस्टम को जानते हैं, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस को जानते हैं। प्रकृति में जिस प्रकार मानव शरीर में गड़बड़ खा लेने से बदहजमी होती है और पेट में दस्त लग जाते हैं, इसी प्रकार जो एग्जिस्टेंशियल पैटर्न है उसमें जब बदहजमी होती है तो प्रकृति अपने लिए दो चीज करता है, क्या है? भूकंप, तूफान, इस तरह के आक्रमण करके वो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए काम करता है। साथ में ऐसे मनुष्य को पैदा करके जो उसको रिफॉर्म कर सके, वो चिकित्सक के रूप में पैदा करती है। ये प्रकृति की नेचर है, ये कोई कृष्ण नहीं है। जब भी इस बैलेंस बिगड़ता है तो दोनों काम होते हैं। नेचुरल डिजास्टर के द्वारा उसकी बदहजमी ठीक होती है और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ऐसा क्रिएटिव पर्सनालिटी का जन्म होता है। इस साइंस की बात कर रहे हैं कृष्ण। तो अब यहां पर हम टू दी पॉइंट कल के लिए बात करें तो दो बातें हमें ध्यान में आती हैं। नंबर एक, कोई भी
शंकराचार्य भारत में शाश्वत नहीं हो सकता। यह एक परंपरा है और जिसमें रिफॉर्म होते रहते हैं। शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वह भी भारतीय सनातन परंपरा के एक प्रतिनिधि हैं। वो उस तरह से भारतीय शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य का भी भारतीय ज्ञान परंपरा में सनातन में यीशु और मोहम्मद की तरह नहीं है। यहां कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, राम हैं, राम के पहले भी नरसिंह हैं, मत्स्य हैं, वामन हैं, फिर इसके बाद समय समय पर होने वाले और बीच के काल में भी रमण हैं, महर्षि रमण हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति हैं, ऐसे अनंत नाम गिनवाए जा सकते हैं। कबीर हैं, ऐसा अब भारत में नामों की तो कोई श्रृंखला का कोई हिसाब ही नहीं है। तो यहां यह समझने की बात है। इसलिए कोई शंकराचार्य इस भ्रम में अगर है, शंकराचार्य का मतलब है कोई भी, उसमें सब आ जाते हैं, उसमें हम आदि गुरु शंकराचार्य को भी लेते हैं और सब भी। यहां अहंकार किसी का नहीं चलता है। यह भारत की परंपरा अलग है एकदम से। यहां रिफॉर्म करने के लिए व्यक्ति पैदा होता है और चीजें रिफॉर्म होती हैं, और पुरुषों में शस्त्रधारी राम हूं। तो इस समय तो और इसलिए जो रिफॉर्म करता है वो तो राजा भी होता है, आत्मज्ञानी भी होता है और शस्त्रधारी भी होता है। अब यहां पर मैं एक अपनी बात को जोड़ता हूं। तिरुवन्नामलई में 1999 को मौनी अमावस्या के दिन जो मुझे आत्मबोध हुआ, उस समय हमें ईश्वरीय संदेश हुआ कि मैं दूंगा नया भारत का उद्घोष करो और घोषणा करो कि 2011 में परिवर्तन होगा। और मैंने 2001 से ही भारत में घूमना प्रारंभ कर दिया। इसी यात्रा में बहुत सारे लोग मिले और मैंने घोषणा किया कि 22 अगस्त 2012 को अगर परिवर्तन का जन्म नहीं हो गया तो मैं जल समाधि लूंगा। इसी क्रम में बहुत सारे जयेंद्र सरस्वती जी से भी भेंट हुई थी संयोग से, और उनको बताया था वो उस समय नहीं है शंकर। उन्होंने पूरी तरह से सहयोग करने के लिए हमें वचनबद्ध किया था। यह बात बाद में उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तक भी चर्चा की थी, मुझे उनके द्वारा जानकारी हुई थी, जयेंद्र सरस्वती जी के, पूजनीय सरस्वती जी के द्वारा। फिर परिस्थिति बनी, 2012 आ गया, 22 अगस्त आ गया। आरएसएस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन श्रीमान इंद्रेश जी हमारे संपर्क में आए और उन्होंने हमसे कहा कि अब आपकी जल समाधि का समय आ गया, आपकी जल समाधि का क्या होगा। तब मैंने श्रीमान इंद्रेश जी को कहा कि परिवर्तन अस्तित्व में घट चुका है। श्रीमान मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे 17 वर्ष के लिए, या जब वो चाहेंगे उस पद को छोड़ेंगे, वो अजेय प्रधानमंत्री होंगे लाइफ लॉन्ग। उनको भगवान के रूप तक का स्तर प्राप्त होगा। भारत की संपूर्ण सफाई करेंगे और वह प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व नेता पहले बनेंगे, बाद में भारत का रिफॉर्म करेंगे। मोदी का जब 12 वर्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के, उसके बाद उनका जो विराट रूप सामने आएगा लोग समझ ही नहीं पाएंगे। यह बातें मैंने सन 12 के प्रारंभ में कह दिया था। श्रीमान इंद्रेश जी देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिससे इनकी ऑथेंटिसिटी की जानकारी ली जा सकती है। और परमात्मा ने मुझसे कहा था सन 12 के बाद कि सन 22 तक हमें साधना में जाना है और सन 23 के बाद फिर आगे के चरण के लिए काम प्रारंभ करना है। 23 पूरा निकल गया, फिर भी मैं चुप रहा। शायद यह राम की स्थापना और नवयुग के सृजन का प्रारंभ के उद्घोष का समय है। और इन जो अपने आप को शंकराचार्य समझकर देश का ठेकेदार समझ बैठे हैं,
उनको यह संदेश देने का सही समय है, इसलिए मैं यह बात करने के लिए बाहर आया हूं। फिर मैं 3 बातों को रिपीट करूंगा। गीता के अध्याय 2 में 46वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान के प्राप्त के अभ्यासी, जब व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण यहां कभी कोई ब्राह्मण नाम का कोई वर्ण यहां नहीं है, ब्राह्मण डेजिग्नेशन है। जो आत्म तत्व को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त व्यक्ति के लिए वेद भी अर्थहीन हो जाते हैं। आपके जन्मना ब्राह्मण वेदों के लंबरदार बने बैठे हैं। यहां लंबरदारी किसी की नहीं चलती है भारतीय सनातन परंपरा में। यह ईसाइयत और इस्लाम की देन है, जिनमें ग्रंथ और व्यक्ति की लंबरदारी चलती है। यहां पर तो जो भगवान होता है उसे घोषित करना पड़ता है, अहम ब्रह्मास्मि। मोदी की घोषणा है कि वो युग परिवर्तन के लिए आया है, जो उसके सामने आए। और ये बात अचानक नहीं है। 1999 में तिरुवन्नामलई में मुझे दर्शन हुआ और 12 में श्रीमान इंद्रेश जी के पूछने पर मैंने कहा कि मैं जल समाधि लूंगा, लेकिन मेरी बात गलत होने दो ना। मैंने कह दिया है कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे और भारत के परिवर्तन का सारा काम करेंगे। और इसके बाद अगला चरण फिर आएगा 27 अक्टूबर 27 नए, ये है ट्रांजिशन पीरियड। 27 अक्टूबर 27 यानी कि आश्विन मास की अमावस्या, वहां से समझना कि नवयुग का सृजन दिवस की तरफ धारा मुड़ जाएगी और फिर कोई एक नया बालक नवयुग के अवतारी व्यक्ति की तरह प्रकट होने वाला है। 27 अक्टूबर 27 तक वो बालक आपको दिखने लगेगा। बालक होगा, बालिका होगी, कोई भी हो सकता है। यह जिस प्रकार शंकराचार्य ने 2500 साल पहले, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, गौशाल, उस समय एक साथ 10-20 आत्मज्ञानी पूरे भारत में घूम रहे थे। ये बात अलग है कि बुद्ध, महावीर और शंकर का ही नाम लाइट में आया है, ज्यादा प्रकाशित हुआ, लेकिन केवल बिहार के उतने ही क्षेत्र में जितने में बुद्ध और महावीर थे, उस समय 7 लोग इसी स्तर के पूरे समाज के रिफॉर्म के लिए घूम रहे थे। भारतीय सनातन परंपरा एक व्यक्ति को ठेकेदार नहीं मानती कभी भी, ना ग्रंथ को। यहां पर जब भी कोई ऐसा व्यक्ति रिफॉर्म के लिए आता है, उस समय एक नए ग्रंथ की रचना होती है, नई व्यवस्था आती है और फिर सबको मालूम, और वो कह के जाता है कि आगे फिर कोई आने वाला है और मैं करूंगा, और वो करने वाला है। यहां सब चीजें सिस्टमेटिक हैं। इसका प्रमाण है कि राम का जन्म वाल्मीकि ने पहले रामायण लिखी गई, बाद में राम का जन्म हुआ। यहां सब कुछ एक लीला की तरह है और सब पहले से लोगों को, ऐसे लोग रहते हैं जो इसको जानने वाले भी रहते हैं और उसको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस बात को ध्यान में रख के ही कल के दिन का महत्वपूर्ण समझा जाए। और इस विषय पर किसी को अगर कोई मेरी बात में कोई व्यवधान है तो मैं उसके साथ सामने 1 to 1 बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं। भारतीय ज्ञान परंपराओं पर और भारतीय व्यवस्थाओं पर किसी की लंबरदारी नहीं चलती। यहां कृष्ण आए तो कृष्ण ने उद्घोष किया, बुद्ध आए तो बुद्ध ने उद्घोष किया, राम आए तो राम ने उद्घोष किया, मोदी हैं, मोदी उद्घोष करते हैं कि वो परिवर्तन कर रहे हैं। आए जिसको सामना करना है। रिफॉर्म का टाइम है। शस्त्र, मैं पुरुषों में शस्त्रधारी राम हूं। शस्त्र जरूरी है और शक्ति, और इसलिए मोदी शस्त्रधारी राम के प्रतिनिधि हैं और काम चल रहा है प्रकृति में। लॉकडाउन के टाइम की मुझे डेट भी याद है। मैंने एक जिग्नेश भाई हैं कोई, गुजरात के, हमारे साथ संपर्क में थे। मैंने उनको बाकायदा ऑडियो पर, फोन पर बात करके बताया था कि आज मोदी का एनलाइटमेंट हो गया है। वो उनका पास उपलब्ध होगी, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में मोदी का आत्मज्ञान हुआ है
और उसके बाद मोदी में परिवर्तन आया है और मोदी जी का इस काम के लिए चुना गया है।